ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भव। इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। दूसरा पॉइंट, शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तीसरा पॉइंट, मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है। चौथा पॉइंट, ऊंच ते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते, न सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। जैसे यह आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, न उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मनाभव का मंत्र देते हैं। पांचवा पॉइंट, अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ बट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे भी बड़ा भारी दुख मिलता है। छठा पॉइंट, बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते। समझते भी हैं
इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं, तो बुद्धि मारी हुई है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। 7वां पॉइंट, सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर और कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी एक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का एक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। 8वां पॉइंट, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तो माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने सब कुछ निछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है, जितना जो दान करे। 9वां पॉइंट, तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पा लो, फिर कोई सजा न खाओ। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मनाभव। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। विस्तार है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले सब के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। ओम शांति।